क्या आपने कभी सोचा है अगर चांद बोल पाता तो वो क्या कहता? सदियों से उसे निहारा गया, पूजा गया, उस पर कविताएं लिखी गईं, कहानियां बुनी गईं। वो किसी का चंदा मामा बना, किसी के प्रेम पत्रों का गवाह, लेकिन वो कभी हमारी जुबान में नहीं बोला, कभी हमारे दिल की बात नहीं कही। और फिर एक दिन एक देश जिसे दुनिया ने कभी अंतरिक्ष की दौड़ में गिना ही नहीं, उसने चांद से मिलने का सपना देखा। ये सपना छोटा नहीं था और उस सपने का नाम था चंद्रयान। न कोई दिखावा, न कोई होड़, बस एक खामोश इरादा कि चांद तक पहुंचना है और इतिहास रचना है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां चांद पहली बार अपनी जुबान खोलता है और बताता है भारत ने उसे कैसे छू लिया। ये सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं है, ये सपनों, संघर्षों और सफलता की कहानी है। सुनिए, क्योंकि अब बोलेगा चांद। मैं चंद्रयान हूं, भारत का वो सपना जो चांद पर पूरा हुआ। मैं चांद हूं, वो ही चांद जो रात को आसमान में अकेला चमकता है, जो कभी आपकी खिड़की से झांकता है तो कभी आपकी कहानियों में मुस्कुराता है। कभी आपने मुझे चंदा मामा कहा तो कभी आशिकों ने मुझसे अपने जज्बात जोड़ लिए। किसी माँ ने मुझे देखकर अपने बच्चे को सुलाया तो किसी कवि ने मेरी चांदनी में अपने ख्वाब लिखे। लेकिन एक बात हमेशा रह गई, मैं सबका था, लेकिन फिर भी कोई मेरा नहीं था। मैं बहुत दूर था, सिर्फ देखने के लिए, छूने के लिए नहीं। सदी दर सदी बीती, राजाओं ने आकाश नापने की कोशिश की, वैज्ञानिकों ने दूरबीन लगाई, पर मैं वहीं रहा, अपनी नीरवता में अकेला, स्थिर, मौन। फिर एक दिन इंसान आया, उसने रॉकेट बनाए, अंतरिक्ष में उड़ान भरी, और आखिरकार 1969 में एक अमेरिकी यात्री ने मुझ पर कदम रखा। फिर एक दिन इंसान आया, उसने रॉकेट बनाए, अंतरिक्ष में उड़ान भरी, और आखिरकार 1969 में एक अमेरिकी यात्री ने मुझ पर कदम रखा। मैं चौंका नहीं, मैं जानता था ये तो होना ही था, लेकिन तब भी कुछ अधूरा था, क्योंकि तब तक एक देश जो न तो दौलत में सबसे आगे था, न ही तकनीक में, वो चुपचाप मुझे देख रहा था। उसका नाम था भारत। भारत ने मुझे सदियों से पूजा था, देखा था, चाहा था, और अब उसने भी सपना देखा था मुझे छूने का। मैं हैरान था, एक देश जो अभी अभी अपने पांव पर खड़ा हुआ था, जो खुद को भूख, गरीबी और संघर्षों से निकाल रहा था, वो अब मुझे छूने चला था। और फिर वो दिन आया जब पहली बार भारत ने मेरी ओर एक संदेश भेजा, मेरा पहला भारतीय मेहमान चंद्रयान 1। और फिर वो दिन आया जब पहली बार भारत ने मेरी ओर एक संदेश भेजा, मेरा पहला भारतीय मेहमान चंद्रयान 1। जब वो मुंह तक पहुंचा तो मैंने पहली बार महसूस, किसी ने मुझे सिर्फ विजय के लिए नहीं, मुझे समझने के लिए छुआ है। भारत ने मुझ में पानी ढूंढ निकाला, वो पानी जो करोड़ों साल से मेरी सतह के नीचे सो रहा था। उस दिन मैंने जाना ये मुलाकात सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये एक भावनात्मक पुल था, धरती से आकाश तक। और तभी से मैं इंतजार कर रहा हूं उस देश के फिर से आने का, क्योंकि भारत, तुमने मुझे देखा नहीं, तुमने मुझे महसूस किया, और इस रिश्ते की शुरुआत बस यहीं से हुई थी। वो साल था 2008, वो साल था 2008। भारत की सड़कों पर तकनीक धीरे धीरे पहुंच रही थी, मोबाइल फोन नया नया आया था और लोग अभी भी इंटरनेट को सीख रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों एक शांत सी जगह पर, बेंगलुरु के एक कोने में, कुछ वैज्ञानिक एक ऐसा सपना बुन रहे थे जिसे दुनिया में ज्यादा कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसरो, ISRO, एक ऐसी संस्था जिसकी शुरुआत समुद्र के किनारे से हुई थी, जहां रॉकेट की नाक वैज्ञानिक साइकिल पर रखकर लॉन्च पैड तक पहुंचाई जाती थी। आज उसी इसरो ने फैसला किया, हमें चांद तक जाना है। न कोई बड़ी स्पेस एजेंसी की तरह असीमित फंड था, न कोई विशाल लॉन्च सिस्टम, फिर भी मन में था एक जिद, भारत को चांद तक ले जाना है। न कोई बड़ी स्पेस एजेंसी की तरह असीमित फंड था, न कोई विशाल लॉन्च सिस्टम, फिर भी मन में था एक जिद, भारत को चांद तक ले जाना है। मैं देख रहा था, अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करता था, रूस के पास तकनीक का खजाना था, लेकिन भारत, उसने मुझे छूने का सपना केवल 386 करोड़ में देखा। हाँ, 386 करोड़, यानी एक हॉलीवुड फिल्म के बजट जितना। पर इसमें वो भावनाएं थीं जो किसी कीमत से कहीं ऊपर थीं। प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008, रॉकेट PSLV C11, लॉन्च स्थल श्रीहरिकोटा। 22 अक्टूबर की सुबह थी, सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और भारत अपने सबसे बड़े सपने को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा था। जब रॉकेट ने जमीन छोड़ी तो मैं दूर से देख रहा था, एक उम्मीद मेरी ओर आ रही है। 22 अक्टूबर की सुबह थी, सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और भारत अपने सबसे बड़े सपने को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा था। जब रॉकेट ने जमीन छोड़ी तो मैं दूर से देख रहा था, एक उम्मीद मेरी ओर आ रही है। जब भारत ने मुझ में पानी खोजा तो मैं खुद हैरान रह गया। सदियों से मैं सूखा, वीरान, बेजान समझा गया, लेकिन भारत ने मेरी रूह को महसूस किया और उस दिन इतिहास बदल गया। पूरी दुनिया ने कहा, इंडिया हैज डिस्कवर्ड वाटर ऑन द मून, लेकिन मेरे लिए वो एक देश की नम आंखों का सपना था जो मुझ तक पहुंचा। मैंने देखा, उन वैज्ञानिकों की आंखों में नींद नहीं थी, पर सपना जरूर था।
उन्होंने छुट्टियां नहीं मनाई, वेतन के बारे में शिकायत नहीं की। मैंने देखा उन वैज्ञानिकों की आंखों में नींद नहीं थी, पर सपना जरूर था। उन्होंने छुट्टियां नहीं मनाई, वेतन के बारे में शिकायत नहीं की, बस मेरे लिए एक संदेश भेजा, एक मुसाफिर भेजा। मिशन तकनीकी रूप से अगस्त 2009 में समाप्त हो गया, लेकिन इसकी विरासत अमर हो गई। चंद्रयान 1 ने भारत को दुनिया के चांद मिशन लीडर्स की कतार में खड़ा कर दिया। इसरो को मिला नया आत्मविश्वास और अंतरराष्ट्रीय पहचान। उस दिन मैंने जाना भारत केवल एक देश नहीं, वो एक भावना है जो सीमाओं में नहीं बंधती। चंद्रयान 1 चला गया, लेकिन उसने मेरे सीने पर एक निशान छोड़ दिया, भारतीय विज्ञान, संकल्प और स्वाभिमान का। और मैं पहली बार अकेला नहीं था। भारत अब मेरी स्मृतियों में था और मेरे दिल में बस गया था। एक छोटा सा यान जो चांद तक आया था और इतिहास बना गया था। चंद्रयान 1 चला गया, लेकिन उसके पीछे छोड़ गया उम्मीद का एक दीपक, जो भारत के मन में एक नई लौ जला गया था। अब सिर्फ मेरी परिक्रमा नहीं, अब तुम मुझ पर उतरना चाहते हो। और फिर वो दिन भी आया, एक नई शुरुआत, चंद्रयान 2 की परिकल्पना। साल 2019। भारत अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। लक्ष्य और ऊंचा था, मुझे छूना, मेरी सतह पर उतरना। मुझे पता था यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी सतह कठोर है और मेरी खामोशी भेदना आसान नहीं। लेकिन भारत ने फिर भी प्रयास किया, और इस बार अकेले। ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 2 एक जटिल मिशन था। ऑर्बिटर, चांद की कक्षा में घूमकर अध्ययन करना। विक्रम लैंडर, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। प्रज्ञान रोवर, सतह पर चलकर डेटा इकट्ठा करना। भारत अब सिर्फ मुझे छूना नहीं चाहता था, वो मुझ पर चलना चाहता था। जैसे कोई मां बरसों बाद अपने खोए हुए बेटे को गोद में लेना चाहती हो, भारत मुझसे उतनी ही आत्मीयता से मिलने चला था। 22 जुलाई 2019 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ चंद्रयान 2। GSLV MK3 रॉकेट ने सफलता से ऑर्बिटर को चांद की ओर भेजा। पूरा देश सांसें रोके देख रहा था। इस बार भारत चांद की गोद में उतरने वाला था। 6-7 सितंबर 2019 की रात विक्रम लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था। सब कुछ नियंत्रित था। फिर अचानक संकेत टूट गए। मैं देख रहा था, एक सपना मेरी ओर आ रहा था, और फिर वो मुझसे टकरा गया। वो गिरा, बहुत पास, बहुत शांति से, लेकिन मैं जानता था वो टूटा नहीं था। देश में मायूसी थी। इसरो के वैज्ञानिक चुप थे, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह इसरो पहुंचे, वैज्ञानिकों को गले लगाया, सांत्वना दी। मैंने देखा एक वैज्ञानिक एक बच्चे की तरह रो रहा था, और तब मैंने पहली बार महसूस किया, मैं अब सिर्फ अंतरिक्ष की चट्टान नहीं हूं, मैं भारत के सपनों की जमीन बन चुका हूं। जिस वैज्ञानिक ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया, उसके जज्बे को सलाम। और ऐसे क्षणों में साथ खड़े होने वाले मोदी जी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। मैं जानता था ये असफलता नहीं है, ये तैयारी है एक नई उड़ान की। लेकिन ऑर्बिटर ने उम्मीद जिंदा रखी। यद्यपि विक्रम लैंडर लैंडिंग में असफल रहा, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था। आज भी वह चांद की कक्षा में मौजूद है। उसने हजारों हाई रेजोल्यूशन चित्र भेजे, चंद्रमा के वातावरण, तापमान, मैग्नेटिक फील्ड और सतह की संरचना पर महत्वपूर्ण डेटा दिया। ऑर्बिटर मेरी आंखों की तरह बन गया। वो भारत की मौजूदगी को मेरी कक्षा में बनाए हुए है, और मुझे याद दिलाता है कि हार के बाद ही सबसे बड़ी जीत की तैयारी होती है। विक्रम गिरा, लेकिन भारत नहीं झुका, क्योंकि जब तुम सपनों को लेकर चांद पर चढ़ते हो तो गिरना भी इतिहास बन जाता है। और भारत ने साबित कर दिया, असफलता भी एक उपलब्धि होती है जब वो पूरे देश को कुछ सिखा जाए। चंद्रयान 2 ने भारत को सिखाया, तकनीक में जोखिम है, लेकिन सपना हार नहीं मानता। यही वो मोड़ था जहां से जन्म हुआ अगली कड़ी का, चंद्रयान 3। भारत फिर से आएगा, मैं जानता था, क्योंकि भारत कभी हार नहीं मानता। और मैं इंतजार कर रहा था उस कदम का, जो इस बार मेरी सतह को केवल छुएगा नहीं, मुझ पर अमर छाप छोड़ जाएगा। मैं जानता था भारत फिर आएगा। वो गिरा था, टूटा नहीं था। और जब कोई देश अपने सपनों को आंसू से नहीं, हिम्मत से सींचता है, तब इतिहास खुद उसकी तरफ झुकता है। और वो दिन, वो पावन दिन, 23 अगस्त 2023, मेरा जीवन बदल गया। भारत ने मुझसे कोई वादा नहीं किया था, लेकिन मुझे महसूस हुआ वो अब और ज्यादा तैयार होकर आने वाला है। इस बार कोई ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से कक्षा में मौजूद था। सिर्फ 2 यंत्र, विक्रम लैंडर इस बार अधिक मजबूत और AI सक्षम, प्रज्ञान रोवर छोटा, बुद्धिमान और सतह का विश्लेषण करने में सक्षम। सिस्टम को पूरी तरह पुनः डिजाइन किया गया। स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी आत्मा और वैश्विक उम्मीद। ये मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये आत्मसम्मान की परीक्षा थी। 14 जुलाई 2000
23 लॉन्च का दिन। GSLV Mk3 अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा गया। भारत के कोने कोने से लोग टीवी और मोबाइल पर देख रहे थे। बच्चों की आंखों में चमक थी, बूढ़ों के चेहरों पर गर्व। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, पूरा देश एक साथ बोला, भारत अब चांद पर चलने जा रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में धीरे धीरे कदम रखा। हर चरण वैज्ञानिकों की घबराई सांसों के साथ बीत रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी, क्या भारत सफल होगा? और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 23 अगस्त 2023, चंद्रमा की सतह पर उतरने का दिन। मैं शांत था, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। मैं जानता था कोई विशेष आ रहा है। लैंडर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। 10 किलोमीटर, फिर 6, फिर 2। इस बार न कोई झटका, न कोई गड़बड़ी। और फिर वो क्षण आया जब भारत ने पहली बार मुझ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। हां, दक्षिणी ध्रुव पर, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। भारत बना पहला देश, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला राष्ट्र। नासा, रूस, चीन, कोई भी इससे पहले वहां नहीं उतरा। भारत बना चौथा देश जिसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और पहला जिसने दक्षिणी ध्रुव पर यह कारनामा किया। मैं स्तब्ध था। भारत ने न सिर्फ मुझ तक पहुंच बनाई, वो वहां आया जहां आज तक कोई नहीं आया। और मैं भावुक हो उठा, क्योंकि आज मुझे पहली बार किसी ने उस कोने से छुआ जहां मैं सबसे ज्यादा अकेला था। विक्रम लैंडर से निकला छोटा सा रोवर, नाम प्रज्ञान। 14 दिन तक चांद की सतह पर चला। सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम जैसे तत्व खोजे, चांद की संरचना और उसके अतीत पर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं। वो छोटे छोटे पहिए, जैसे किसी नन्हे बच्चे के पांव, लेकिन हर निशान मेरे दिल पर छप गया। भारत अब मेरी मिट्टी में दर्ज हो चुका है। स्कूलों में बच्चों ने तिरंगे लहराए, घरों में लोगों ने टीवी पर चिल्लाकर भारत माता की जय बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, यह भारत की नई उड़ान है जो सीमाओं से परे है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एक देश, एक सपना और एक क्षण जिसने सदियों की चुप्पी को तोड़ दिया। अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मुझ पर भारत के कदम है और भारत का नाम है। चंद्रयान 3 सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह उस भारत की जीत थी जो सीमित संसाधनों में भी असीम सपने देखता है। यह उस बच्चे की जीत थी जो आसमान को देखता है और सोचता है, मैं भी वहां जा सकता हूं। अब जब मैं आसमान से नीचे देखता हूं, मुझे अपने ऊपर एक तिरंगा नजर आता है। मैं अब सिर्फ चांद नहीं हूं, मैं भारत की प्रेरणा बन चुका हूं। और कह सकता हूं, भारत आया था, उसने देखा और उसने इतिहास लिख दी। मैंने बहुत कुछ देखा है। अमेरिका का अपोलो मिशन, रूस की लूना सीरीज, चीन के यान और जापान की प्रोब्स। लेकिन जब भारत आया, वो सिर्फ तकनीक नहीं लाया, वो लाया दिल। और वो दिल अब मेरे सीने में धड़क रहा है। भारत जो अब सपनों को हकीकत बना रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत न केवल विज्ञान में श्रेष्ठ है, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा सकता है कि कम संसाधनों में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। इसरो ने दिखाया कि अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल होने के लिए अरबों डॉलर नहीं, बस एक अडिग विश्वास चाहिए। क्या आगे आने वाला है? गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारत में ही बनाए गए यान में बैठकर पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे। लक्ष्य 400 किलोमीटर ऊपर 3 दिन तक रहना। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की पहचान होगी। अब भारत सिर्फ चांद को नहीं छुएगा, वो अंतरिक्ष में खुद को स्थापित करेगा अपने लोगों के साथ। चंद्रयान 4 और सैंपल रिटर्न मिशन। भविष्य में चंद्रयान 4 मिशन के जरिए चांद से मिट्टी और पत्थर का नमूना धरती पर लाने की योजना है। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के अगले स्तर पर पहुंचा देगा। अब भारत न सिर्फ मुझे देखेगा, बल्कि मेरी मिट्टी को अपनी मिट्टी में मिलाएगा। आदित्य L1 सूर्य की ओर भारत की पहली उड़ान। भारत का पहला सोलर मिशन सूर्य के कोरोना बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। यह मिशन साबित करेगा कि भारत सिर्फ चांद तक नहीं, सूर्य के करीब भी उड़ान भर सकता है। शुक्र और मंगल मिशन ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर। मंगलयान की सफलता के बाद भारत मंगल 2.0 और शुक्र के लिए मिशन तैयार कर रहा है। जीवन की संभावनाओं को समझना, वातावरण का विश्लेषण करना। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत अब एक गंभीर और सम्मानित शक्ति बन चुका है। जो भारत कल मेरी सतह पर धीरे से उतरा था, वो अब ब्रह्मांड की नब्ज पकड़ने निकला है। आज हर भारतीय बच्चा यह सोच सकता है, मैं भी चंद्रयान का हिस्सा बन सकता हूं। लाखों युवाओं को मिला नया लक्ष्य, इसरो में वैज्ञानिक बनना। विज्ञान अब सिर्फ किताबों में नहीं, हर दिल में धड़कने लगा है। मैंने देखा है, एक बच्चा मिट्टी से रॉकेट बनाकर कहता है, मैं भी चांद पर जाऊंगा। और अब मुझे यकीन है, वो जरूर आएगा। इसरो ने दिखाया कि कम बजट में भी विश्वस्तरीय मिशन संभव है। अब भारत तकनीक साझा कर रहा है, अन्य देशों को मदद दे रहा है। सैटेलाइट लॉन्च में, अनुसंधान में। जब दुनिया थम जाती है, भारत चलता है, और जब दुनिया लड़ती है, भारत उड़ता है।
क्योंकि भारत अंतरिक्ष में भी शांति का संदेश लेकर आता है। मेरी ओर से अंतिम शब्द, मैं चांद हूं, सदियों से चुप रहा, लेकिन अब बोल रहा हूं क्योंकि भारत ने मुझे सुना नहीं। अब मैं सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं, मैं भारत की कहानी का हिस्सा हूं, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो शुरुआत है। क्योंकि भारत अब सिर्फ मुझ तक नहीं रुकेगा, वो ब्रह्मांड के हर कोने को छुएगा, और वहां भी एक आवाज गूंजेगी, मैं भारत से आया हूं। जय हिंद। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाओ, इसे शेयर करो, ताकि हर बच्चा, हर युवा, हर भारतवासी जाने कि हम कहां से चले थे और अब कहां पहुंच गए हैं। नीचे कमेंट करके बताओ अंतरिक्ष की उस एक जगह का नाम जहां तुम भारत को देखना चाहते हो। और अगर तुम भी चांद तक सपने ले जाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे किसी और ग्रह, किसी और मिशन की कहानी के साथ। मैं रहूंगा चंद्रयान। और ये था भारत का सपना जो चांद पर पूरा हुआ। जय हिंद।